साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसा जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे क्षितिज, जो कक्षा 10वीं की एक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। पाठ संख्या 8। यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की हम बात करेंगे। कविता है भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। जी हाँ, अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके सर का नाम है। करें शुरुआत। पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? आप बताइए। वैसे ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? बताइए, अनुमान लगाइएगा, और नहीं बता पाए तो मैं बता देता हूं। देखिएगा, लक्ष्मीबाई नाना की मुंह बोली बहन थी। क्या उत्तर होगा इसका? नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। प्रश्न संख्या 2, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? अनुमान लगाइएगा। लक्ष्मीबाई की सहेली का क्या नाम था? बता पाएंगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल, ज़्यादातर ने सही उत्तर दिया जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। लक्ष्मीबाई की सहेली मुंद्रा थी और एक और नाम था, लेकिन मुंद्रा इनकी मुख्य सहेली का नाम था। वैसे दोनों का नाम अगर आप लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य सहेली का नाम क्या था? मुंद्रा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेला करती थी? कौन कौन से खेल वो खेलती थी? नहीं पता आपको? यह पता है? अनुमान लगाइएगा, मैं बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन से खेल खेला करती थी? व्यूह रचना करना। व्यूह रचना का मतलब होता है युद्ध के बारे में रणनीति बनाना, किलों को घेरना, तलवार, बर्छी, कटार आदि चलाने के खेल खेला करती थी। ये सारे के सारे खेल वो खेलती थी। हाँ, झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? हर्षाया का मतलब वो कौन थे जो झांसी के राजा के मरने के बाद प्रसन्नचित हो गए, खुशियां मनाने लग गए? मैंने आपको बताया था जब पद्य पढ़ाया था। अब आप सोचो कि ये भी आप ही बताए तो फिर थोड़ा सा संभव नहीं होगा। फिर भी मैं अपनी उदारवादी दृष्टि का परिचय देते हुए बता देता हूँ। झांसी के राजा की मृत्यु पर लॉर्ड डलहौजी हर्षाया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी हर्षाया था, प्रसन्नचित हो गया था। क्योंकि आपको पता है उनके शासन में ये प्रावधान था कि कोई भी राजा यदि बिना संतान के मर जाता है तो फिर वहाँ का जो राज्य है वो स्वतः ही अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? देश में व्यापारी बनकर कौन आए थे? ज़्यादातर सही सोच रहे हैं, अगर गलत सोच रहे हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे। इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, कौन सी कंपनी थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक व्यापारिक कंपनी बनाई और भारत में अनेक वस्तुएं यूरोप में निर्यात करने लग गए। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा अंग्रेज लोग यहाँ व्यापारी बनकर आए थे। रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? क्यों रोई थी? तो इसके पीछे कारण, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार करने के साथ ही वहाँ की रानियों और बेगमों के आभूषण और मूल्यवान वस्त्र लूट लिए थे। अधिकार तो कर ही लिया था, उनके वस्त्र और आभूषणों को भी लूट लिया था। उन्हें कोलकाता के बाजार में सरेआम नीलाम करके धन कमाया था, और इसी अपमान के कारण रानियां और नवाबों की बेगमें रोया करती थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की थी। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के लोग भवानी या पार्वती को अपनी कुलदेवी मानते हैं, और अतः रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी
भवानी थी। महाराष्ट्र में भवानी की पूजा होती है और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध भी चूंकि वहीं से था, अतः उनकी कुल देवी का नाम क्या था? भवानी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? बताइए, लक्ष्मीबाई थी, उनको किन किन की गाथाएं याद थी? महाराष्ट्र के वीर पुरुषों में शिवाजी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सम्मानीय थे। बिल्कुल सही है। मराठा नरेश शिवाजी सबसे ज़्यादा सम्मानीय थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब और दक्षिण के अनेक हिंदू विरोधी शासकों से संघर्ष किया और उनकी वीरता चतुराई की कहानियां रानी लक्ष्मीबाई को आज भी जबानी रूप से याद थी। किनकी? शिवाजी की, क्योंकि इनका संबंध भी महाराष्ट्र से ही था और ये भी महाराष्ट्र से ही थी। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? बताइए, जो राजमहल था उसमें काली घटाएं क्यों छा गई? लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी आई थी तब राजमहल में प्रसन्नता का उजाला छा गया था, किंतु कुछ समय के बाद ऐसा चक्र बदला कि राजभवन दुख की काली घटा छा गई, यानी राजा की असामयिक मौत हो गई। झांसी के राजा का रोग के कारण देहांत हो गया। राजा के निसंतान मरने से विधवा रानी लक्ष्मीबाई शोक यानी दुख में डूब गई और सारे राजभवन में भी शोक की काली घटा छा गई। सारा का सारा राजभवन शोक की काली घटाओं के कारण क्या हो गया? डूब गया। रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? जो रानी थी उसके साथ कौन कौन सी सखियों ने युद्ध किया? तो जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी दो सखियां, जिनका नाम क्या था? कान्हा और मुंद्रा। पहले प्रश्न में आपको बताया था ना, मुंद्रा, और दूसरी का नाम सुन लीजिएगा, कान्हा। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन, जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की कौन सी गतिविधियां थी? रानी का बचपन कानपुर के नाना साहब के साथ बीता था। नाना उसे अपनी बहन मानते थे और सुंदरता के कारण उसे छबीली नाम से पुकारते थे, बहुत सुंदर थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना के साथ पढ़ती थी और उसी के साथ खेला करती थी। उन्हें शास्त्रों से विशेष लगाव था, हथियारों से। बर्छी, डाल, तलवार, कटार आदि शैलियों के सम्मान सदा उनके साथ रहा करती थी। लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी के प्रसंग जबानी याद थे, वैसे के वैसे उनको याद थे। आगे बात समझ में। सुंदरता और वीरता दोनों रानी में मूर्तिमान थी। उनके शस्त्र संचालन को देखकर मराठा बालक बड़े प्रसन्न और उत्साहित हुआ करते थे। रानी लक्ष्मीबाई को सैनिक गतिविधियों से संबंधित खेल बहुत प्रिय थे। नकली व्यू बनाना यानी व्यू रचना यानी युद्ध लड़ने की कला बनाना, शिकार खेलना, सेना का घिराव करना, दुर्गों पर अधिकार करना जैसे वीरतापूर्ण खेल उन्हें पसंद थे। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन, जी हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियां उनके भावी जीवन की ओर संकेत करने वाली थी। किसे पता था कि वह एक दिन इस बालिका को शत्रुओं से लोहा लेते हुए वास्तव में अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर रणचंडी की भूमिका निभानी होगी? किसी को पता नहीं था, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने आज की जो वर्तमान की नारियां हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की भूमिका अदा की है। दोस्तों, बार बार 3-4 बार पढ़िएगा वीडियो को, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कुछ टॉपिक से जटिल हो सकते हैं, कुछ प्रश्न जटिल हो सकते हैं, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके अपने साथियों को भी बोलिएगा कि मिशन ज्ञान पर बहुत शानदार हिंदी पढ़ाई जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।